स्वागत है दोस्तों आपका आपके चैनल काव्य रसधारा शंकरदान में। रात की बात लेकर मैं फिर से हाजिर हूँ एक प्यारी सी कहानी बाल विवाह की समस्या पर। बचपन। अभी तो मुझे खेलना है माँ, अभी न बांधो बंधन में, मुझे तो जीना है आसमां, अभी न रोको मुझे बिखर जाती है वो तस्वीर, वो बचपन ऐसा कि जैसा हमने सोचा न था। एक प्यासी बुलबुल, वो चिड़िया, वो बच्चा बांधा जाता है पिंजरे में। अभी छोड़ने दो मुझे भी, अभी तो जीने दो मुझे भी, अभी न बांधो बंधन में। हे माँ, तेरे आंचल में छुपा ले मुझे, तेरी गोदी में बसा ले मुझे। उड़ने को पंख फड़फड़ा रहे हैं, हे माँ न बांधो बंधन में मुझे। बाल विवाह हमारे समाज का एक अभिशाप है जो खा जाता है रक्त बीज की तरह प्यारे से संसार को। ऐसा ही कुछ मिसालपुर गांव में हो रहा है। चारों ओर शादी की तैयारियां, तोरण द्वार सजा, फर्रियां लगाई हुई चारों ओर, रोशनी चारों ओर इस तरह से लग रही है जैसे चांद दूधरिया रोशनी से नहला रहा। बहुत सुंदर दृश्य। पर दूसरी ओर एक अलग ही बात चल रही थी। शादी 8 साल की गुड्डी की जो हो रही थी, उसके माँ और पिता नहीं चाहते थे कि ये शादी हो। पर संयुक्त परिवार में रहने वाले घरों में बड़े बुजुर्गों की जिद के आगे किसी की कहाँ चली है। ऐसी ही जिद लेकर बैठे थे मोहन के बाबा केदारनाथ और भाई रामविलास। घर के अंदर इसी बात को लेकर बहस चल रही थी। केदारनाथ ने कहा, कह दिया ना शादी होगी, और ये किसने कह दिया कि घर की औरतें क्या बुजुर्गों के सामने बोला करती हैं। केदारनाथ का इशारा गुड्डी की मां कमला पर था। मोहन ने बीच में बोला, पर बाबूजी सही तो कहा है। कमला ने, गुड्डी की उम्र ही क्या है, अभी तो उसे खेलना चाहिए, उसके खेलने की उम्र है। अभी मुझे उसे पढ़ाना है, उसके पढ़ने की उम्र है, उसे अफसर बिटिया बनाना है। ये कहते हुए मोहन का गला रुत सा गया। गुड्डी एक तरफ अपनी स्लेट लिए शब्द उकेर रही थी, सारी घटनाओं से अनजान। बस गुड्डियों का खेल ही तो जानती थी वो। और मोहन और कमला बस अनमने मन से बैठे अपनी बात रखने का प्रयास कर रहे थे। रामविलास, जो मोहन का भाई था, उसने कहा, एक तो तुम बन गए अफसर और अब इन्हें बनाओगे। लड़की की जात है, ये पढ़ना लिखना इनका बस का नहीं। घर का काम सिखाओ। मैंने कैसी लता की शादी की थी। लता रामविलास की बेटी थी, जिसकी शादी भी 9 बरस की उम्र में हुई। 8 साल हो गए थे उसकी शादी को और प्रसव के दौरान वो चल बसी। कमला ने कहा, भाई साहब, लता बिटिया के साथ क्या हुआ पता नहीं आपको। प्यारी सी बिटिया हमारे सामने चली गई, डूब मरना चाहिए हमको। रामविलास ने कहा, परिवार की, खानदान की लाज शर्म बचाने के खातिर ऐसी 100 बेटियां कुर्बान कर दूं। बाबूजी की बात रखनी थी जो मुझे और मैंने रखी। अब ये कोई बात नहीं हुई, कहीं जनाजियां चली जाती हैं ऐसे। पर भैया, लता के जाने का कारण हम जानते हैं। वो थी कम उम्र। जिस उम्र में बच्ची को पढ़ाया जाता है, बच्चियां खेलती हैं, उस उम्र में प्रसव। और तुम कह रहे हो लाज शर्म। अरे लाज तो अब आनी चाहिए तुमको।
आग में घी डालने पर आग बढ़ती है और पानी डालने पर धुआं, पर दोनों ही स्थिति में आंखों को जलना पड़ता है। केदारनाथ ने आग में पानी डाला। मोहन, किसको लाज आनी चाहिए किसको नहीं, ये तुम तय नहीं करते, ये तय करता है समाज, और उससे बचकर कहाँ जा सकते हैं। और क्या इस बुढ़ापे में भी मेरी क्या पगड़ी झुकाओगे? बाबूजी, पगड़ी का मान बच्चों के पढ़ने से बड़े है। डॉक्टर साहब को ले लो, मास्टर बहन जी, यहाँ तक कि अपने कलेक्टर भी तो औरत ही है बाबूजी। मैं तो इस छोरी ने पढ़ाना चाहूँ, कमला ने कहा। कमला की बात सुन के केदारनाथ खड़े हो गए और लड़खड़ाते हुए कहा, तो कर लेना अपने मन की, अपने मर्जी की, और मार देना मुझे जीते जी, और अंदर बस अपने ही अंदर घुट के मर जाऊंगा मैं। ये कहकर वो कमरे में चले गए। केदारनाथ अंदर बैठे सोच रहे थे। तभी गुड्डी उनके पास आई और तुतलाती जबान में बोली, दादाजी आप परेशान ना हो, अम्मा तो ऐसे ही कह रही है, जैसा आप कहोगे मैं तो वैसे ही करूँगी। मुझको पता है आप मेरी शादी कर रहे हो और कौन सा गलत कर रहे हो। सब शादी करते, मैं भी अपने गुड्डे गुड्डी की रोज शादी करती हूँ। हाँ। ये कहकर गुड्डी केदारनाथ के गले लग गई। कब रात हुई गुड्डी दादा दादी के पास सो गई, कब सुबह हुई पता ही नहीं चला। सभी ने केदारनाथ की बात को माना और अब बारात का इंतजार कर रहे थे। बारात आई, समधी गले मिले, नाश्ता पानी हुआ, लेकिन केदारनाथ का मन कुछ अलग ही सोच रहा था। दूल्हे को मंडप में लाया गया और पंडित ने मंत्र पढ़ते हुए कहा कि दुल्हन को मंडप में लाओ। गुड्डी अपनी गुड़िया को हाथ में लिए आ रही थी, धीरे धीरे छोटे छोटे पैरों से चलकर। उसे मंडप में बैठाया गया। पंडित ने मंत्र पढ़ने शुरू किए। रुक जाओ पंडित। सबने चारों ओर देखा। केदारनाथ की आवाज थी। पंडित रुक गया। उन्होंने गुड्डी को गोद में ले लिया और बारातियों से कहा कि चले जाइए, जब तक ये डॉक्टर नहीं बनती नहीं करूंगा इसकी शादी। बाराती मुंह मसोट कर चले गए। सब स्तब्ध थे, पर केदारनाथ बस गुड्डी से खेल रहे थे जैसे कोई बच्चा हो, और उनकी आंखों से बह रहा था आंसू। क्यों नहीं हर एक आदमी मोहन, कमला, केदारनाथ बन जाए। इन रिवाजों को तोड़ दे जो तोड़ देती हैं अरमानों को उन प्यारे प्यारे छोटे छोटे हाथों के। दोस्तों, बच्चियों को पढ़ाइए, कम उम्र में शादी ना कीजिए। इसी संदेश के साथ मैं लेता हूँ विदा। शंकरदान बोले तो SD। मिलेंगे अगली रात की बात में एक प्यारी सी कहानी लेकर। तब तक के लिए शुभ रात्रि, शब्बा खैर, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।